हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजीवनी मैथ्स बाय अमन कुमार। आज हम आप लोगों को 4 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 2019 पीटी का, सीजीएल पीटी का, वो हम आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का अपडेट मिलते रहे ऐसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग आज सॉल्व करेंगे इसका पेपर। और हम आप लोगों को पिछले दिन मेंस का पेपर सॉल्व कराए थे, और धीरे धीरे करके 25-25 क्वेश्चन करके ऐसे ही हम पूरा क्वेश्चन मेंस का भी जितना भी 3 दिन जो भी पेपर हुआ था 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर का, वो सारा हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक्चुअली अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन दोनों इसमें मिक्स है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लोग एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको जो भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू और R इज इक्वल टू दिया हुआ आपको, और यहाँ बोला है P इंटू Q और डिवाइड बाई R, आपको ये निकालना है। तो फाइनली पहले हम P को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे ही हम P इज इक्वल टू यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फिर यहाँ फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और नीचे में आपका जो दिया हुआ है, नीचे में एज इट इज ये रह जाएगा। देखिए बस इसमें से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए P इंटू क्यू बोला है, तो Q को हम लोग कैसे करेंगे। Q यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको, बेसिकली देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना आपका, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर है किसी का। देखिए किसका, अब बताइए, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी दिया हुआ ना, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाले टर्म को जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस x और माइनस 5, और इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 5, यानी ये x प्लस 1 हो जाएगा और x माइनस 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x प्लस 1, और या इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा आपका। और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो पता है आपको मल्टीप्लीकेशन का जैसे ही साइन आएगा तो ये वाला रिवर्स हो जाएगा। r जो दिया हुआ है आपका ये, तो r जो दिया हुआ है आपका ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक से ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 से ये x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपका, ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ध्यान से ऊपर में मेरा क्या बचेगा x माइनस 2 होगा, और नीचे में क्या होगा आपका x प्लस 1 होगा, और नीचे में ये जो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, तो नीचे ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यही मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 भी है, तो ये 2 तो यहाँ रहेगा ही, तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में रहेगा, और जैसे ही ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ 6 डिजिट नंबर, ये दिया हुआ है x35624, और ये एक दूसरा नंबर दिया हुआ, दोनों बोला है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एंड 72 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x - 2y। तो इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे। जैसे ये वाला x, ये आपका 3, 5, 6, 2 और 4 दिया हुआ है, तो आप लोग पता है जब 11 से डिविजिबल होगा तो 11 से डिविजिबल का कंडीशन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, कि जो ऑड प्लेसेस का डिजिट होता है उसका सम और जो इवन प्लेसेस का डिजिट होता है उसका सम, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पर। ये वाला देखिए 5 और 5 और 2 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए 3 और 6 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, माइनस 13 इज इक्वल टू, देखिए
7 में से 13 अगर घटे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -6। तो ये कभी भी जो है 11 नहीं हो सकता है, ये हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये कितना, अगर यहाँ पर हम लोग देखिए x के प्लेस पर अगर 6 पुट कर देते हैं तो 7 + 6 13 - 13 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पता चल गया कि x का वैल्यू कितना होगा। अब हम लोगों को y का निकालना है, तो y का कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 5 7 y और 4 ये दिया हुआ है नंबर, और बोला है कि ये 72 से डिविजिबल है। अगर 72 से डिविजिबल होगा, देखिए 72 से डिविजिबल है, और 72 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब इसको पहले को प्राइम पेयर में इसको ये कर लीजिए, 9 इंटू कितना, इसको 8 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से ये 9 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और 8 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 9 इंटू 8 लिख सकते हैं इसको, तो 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर 8 से डिविजिबल होगा, तो 8 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम यहाँ 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ y का क्या वैल्यू हम रखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम 8 8 जा कितना होता है 64, और 64, और तो ये नहीं होगा डिविजिबल क्योंकि 4 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए 8 9 जा कितना होता है 72, तो अगर हम एक y का वैल्यू 4 रखते हैं तो 72, देखिए जैसे कि ये 74 होगा, अगर यहाँ 4 रखेंगे हम तो 72, यहाँ 2 और 4 बचेगा, 8 3 जा 24 डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए एक और नंबर रखेंगे जिससे डिविजिबल होगा, क्या, तो जैसे 8 9 जा 72, अगर यहाँ 6 और 4 अगर ये हो जाए, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे रख देते हैं 72 है और ये आपका हो जाएगा 8 और ये 4, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 9 जा 72 में आप फिर इसके बाद माइनस करेंगे तो 6 और 4 बचेगा, और 8 8 जा 64, यानी डिविजिबल हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि हम अगर 8 भी रखेंगे यहाँ पर तो ये डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। आपको वही नंबर लेना है, बस सिंपली चेक करना है कि 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 4 और 8 दोनों पे हो रहा है, लेकिन आपको 9 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देख लीजिए किससे डिविजिबल हो रहा है, कौन से नंबर रखने पर डिविजिबल हो रहा है 9 से। तो एक नंबर तो आपका यहाँ से क्या होगा 1 2 5 7 और एक 4 4 होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा 1 2 5 7 8 और 4। तो देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन क्या है, अगर डिजिटल सम 9 होना चाहिए तो डिजिटल सम 9 होने के लिए क्या करना होगा, 7 और 2 9, ये 5 4 9, 4 और 1 5, ये वाला आपका नंबर डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ से देख लेते हैं 7 और 2 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 4 9 8 और 1 9, यानी इसका मतलब है कि ये वाला डिविजिबल है। तो मेरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आपसे वैल्यू किसका पूछा है 5x - 2y का, तो हम क्या करेंगे 5 × 6 करेंगे -2 × 8 करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14, जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि PRT is a tangent to a circle with center O. At the point R on it, diameter SQ of the circle is produced to meet the tangent at P. तो सबसे पहली बात एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया सर्कल। अब बोला क्या गया है इसमें कि सेंटर इसका वो है। दूसरी बात बोला गया है कि PRT एक टेंजेंट है, ठीक है। तो PRT एक टेंजेंट है, तो PRT सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हो गया P, और ये पॉइंट R पर टेंजेंट है, और ये आपका T हो गया। PRT एक टेंजेंट हो गया। दूसरी बात बोला है कि डायमीटर SQ, ये तो सेंटर O हो गया मेरा, SQ डायमीटर है जो कि इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है जैसे ही, तो ये मीट कर रहा है पॉइंट P पर, ठीक है। तो ये आपका S हो गया और ये आपका Q हो गया। अब आगे क्या बोला गया है कि P एंड QR इज ज्वाइंड, बोल रहा है कि मीट द पॉइंट एट P एंड QR इज ज्वाइंड, और Q और R को ये मिलाया है। देखिए यहाँ से Q और R को यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, Q और R ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से अगर हम S को और यहाँ पॉइंट इसको मिला देते हैं तो आप देखिए डायमीटर है, तो यहाँ आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। और बोला है कि QPR जो है, ये QPR जो है, Q और आपका P और R जो QRP दिया हुआ आपका कितना, ये वाला एंगल जो है ये आपका दिया है 28 डिग्री। आपको पता है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये 28 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा है क्या
SPR का वैल्यू पूछा है, यानी ये वाला एंगल पूछा है। तो सबसे पहली बात हमको बताइए कि एंगल जो RQS होगा, RQS वो कितना होगा, 90 माइनस 28 होगा। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62 डिग्री। आपका ये वाला एंगल हमको मिल गया कितना डिग्री है, 62 डिग्री है। ये आपको पता चल गया कि 62 डिग्री है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, अगर आपको निकालना है जब SPR, तो SPR आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 62 और माइनस कितना हो जाएगा 28, 10 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3, यानी 34 डिग्री आपका, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, बोला है कि द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसको 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगता है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड आपको दिया हुआ कितना 3 किलोमीटर पर आवर, पूछा है कि देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल इतना किलोमीटर इन स्टिल वाटर। सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखिएगा जैसे कि जो अगर मेरा x किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड दिया हुआ है, ये अगर बोट का स्पीड है, बोट स्पीड ऑफ बोट, देखिए यहाँ पर ये आपका स्पीड ऑफ क्या है, बोट है, ठीक है। और y किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं आपका, जो कि स्पीड ऑफ करंट है, ठीक है, ठीक है, या रनिंग वाटर का स्पीड जो होता है वही होता है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपका कितना होता है, दोनों प्लस हो जाता है, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है। और आपका अप स्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो कितना होता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि जो 13 किलोमीटर उसको अप स्ट्रीम जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है, यानी x प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे, ये डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम मिल जाएगा। वही सेम टाइम लग रहा है इसको जाने में कितना, अप स्ट्रीम जाने में 7 किलोमीटर। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये 13 हो जाएगा और ये 7 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद 13 और 7 कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा। तो जैसे ही x y y करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20/6 यानी कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि करंट का स्पीड दिया हुआ, देखिए स्ट्रीम का स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, यानी 3 का वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर अगर दिया है तो 10 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा क्या है कि स्टील वाटर में, तो स्टील वाटर का मेरा स्पीड यही ना है, टाइम कितना लगेगा जाने में, तो देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, 44.8 यानी 44.8 किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल करेंगे तो एक एक और ये 2, यानी 112 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा 4 and 12/25 किलोमीटर पर आवर। सॉरी ये आपका क्या हो गया, ये आपका हुआ, निकालना क्या था आपको, टाइम निकालना था, तो ये आपका इतना आवर टाइम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है कि 7, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हम आप लोगों को एक चीज बताए थे, देखिए यहाँ पर ये एक जो दिया हुआ है ना आपका, आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन देखिए हम बताते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बोला है थीटा 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, या तो वैल्यू मेरा क्या होगा, क्योंकि 0 इसको रखेंगे तो ये तो आएगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 1 आएगा, तो 0 0 पर नहीं आएगा, 0 ऐसे भी नहीं लेना है क्योंकि 0 से 90 के बीच में लेना है। तो वैल्यू या तो 30 या 45 या 60 होगा। अब देखिए यहाँ पर 30 और 60 रखेंगे ना हम, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आप यहीं पर ध्यान देना है कि ये साइन थीटा है और साइन थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम अगर 30 और 60 नहीं 45 और 60 लेते हैं तो इसमें आता है √3 साइन के प्लेस पे और इसमें आता है √2, स्क्वायर भी नहीं है, ये
क्या बोलते हैं साइन थीटा है, तो आप जैसे ही रखिएगा तो इसमें √2 या √3 टर्म में आएगा जो कि इंटीजर नहीं बनने देगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि साइन थीटा इंटीजर जिस पे बनता हो, क्योंकि हमको इस दोनों से मतलब नहीं है, तो इंटीजर बन ही जाएगा स्क्वायर होकर के, अगर रूट में भी वैल्यू होगा तो 30 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखिए आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, ये 7 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा है तो 30 का वैल्यू √3/2 होता है, यानी 3 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 3 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपली अब हमको वैल्यू मिल गया थीटा का 30, तो हम पुट कर लेंगे। सेक कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा है तो ये 60 हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा आपका कॉट 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, और नीचे में बाई में कितना हो जाएगा, ये भी कॉसेक 60 हो जाएगा आपका, और प्लस कितना हो जाएगा tan 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2, प्लस इसका वैल्यू कितना होता है, ये आपका हो जाता है 1/√3। ठीक है, नीचे में देखिए कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, इसका हो जाएगा 2/√3, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, देखिए 2√3 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, √3, और ये 3 मल्टीप्लाई होकर के प्लस 2 5 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये √3 और नीचे आ जाएगा 5, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू कितना मिलेगा, 2√3 प्लस 1 बाई कितना मिलेगा, 5, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हम आप लोगों को बताएंगे सिंप्लीफिकेशन का जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा कोशिश कीजिए कि लास्ट में सॉल्व करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, और गलत हुआ तो फिर आपका वही ये जो है टाइम भी ले लेगा और आंसर भी नहीं आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात एक एक टर्म करके सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात इतना जो ये टर्म दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 2 10 और ये 11 बाई कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाई 3 3 9 और 2 11 बाई कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा 11/2 इंटू में ये 4 3 12 बाई कितना हो जाएगा 11, तो 11 से 11 तो डिविजिबल है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 हो जाएगा। तो आपको इतना सॉल्व करने के बाद 6 मिला, फिर हम लोग इसको करेंगे इतना इतना यहाँ तक। ठीक है, देखिए कैसे, 9 9 से 45 और 1 46, यानी 46 बाई कितना हो जाएगा 9, और 8 से 56 और 7 कितना होता है 63, तो ये 63/8 हो जाएगा। और ये देखिए जैसे ही इंटू करेंगे तो ये 20/189 हो जाएगा। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 46/9 माइनस 5 बाई कितना हो जाएगा 6, और जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे 18, और ये कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 5 3 जा 15, माइनस करेंगे 77 बाई कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। देखिए ये मिला आपको 77/18, यहाँ पर इसका वैल्यू तो 77/18 मिला। तो अब हम पूरे टर्म को अरेंज कर लेते हैं। पहले वाले टर्म का वैल्यू कितना मिला था 6, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये डिवाइड का साइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस ही होगा, ये प्लस होगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका कितना दिया हुआ है 77/18 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका जो नीचे वाला टर्म दिया अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ऑफ है तो इंटू करेंगे तो 5 2 जाइए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 5 क्योंकि रिवर्स होकर के 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के यहाँ देखिए 10 में 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1/2 और 1/2, क्योंकि ये तो होगा 1/2 और इंटू दिया हुआ है 10, तो ये 2 से कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 11 से ये कितना 7 टाइम्स में, और ये 9 2 18, तो आपका वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या मिला, देखिए यहाँ पर बता दे रहे हम 6 प्लस, यहाँ लिख दे रहे हैं 6 प्लस 7/2 10 माइनस 5, ये 5 हो गया, 6 2 12 प्लस 7 19 हो जाएगा बाई 2 इंटू 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19/10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 109 बाई कितना 10, जो कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। तो हम आप लोगों को कैसे बताएं, एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे और आपका कंफर्म सही आंसर आएगा। तो इसको
हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है 7:6। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बॉयज और ये रेशियो गर्ल्स आपका कितना दिया हुआ है 7:6। हम आप लोगों को इसका सबसे बेस्ट वे बताएंगे सॉल्व करने का। बोला है कि 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप। अगर 4 लड़के ज्वाइन कर लेते हैं उस ग्रुप को और 3 लड़कियां अगर छोड़ देती हैं ग्रुप को, बोला है देन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो उसके बाद जो ये हम मेरा इनिशियल रेशियो था, याद रखिएगा ये। और उसके बाद दिया हुआ है, फिर उसके बाद तो बोला है कि उसके बाद रेशियो चेंज होकर के मेरा 4:3 हो जाता है, यानी फाइनल रेशियो मेरा कन्वर्ट होकर के क्या हो जा रहा है 4: कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। अब देखिए बॉयज क्या हुआ है 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप, मतलब मेरा बॉयज जो है 4 ज्वाइन किए हैं और लड़कियां जो है 3 वो ग्रुप को छोड़ी है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए इसमें इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसमें इससे कीजिएगा, दोनों का डिफरेंस 7 या 21 और 6 चौक 24, दोनों का डिफरेंस कितना है 4। तो अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। देखिए जब भी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव रहे तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, और ये निगेटिव और ये भी निगेटिव रहे तो दोनों को क्या कर दीजिएगा, आप यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिएगा। दोनों पॉजिटिव रहे तो भी डिफरेंस लेना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या कि 4 का वैल्यू अगर आपको दिया है 24 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, बोला है कि आप बताइए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। तो इनिशियली कितने थे देख लीजिए यहाँ पर, इनिशियली मेरा टोटल कितना है 7 और 6 13। तो 13 का वैल्यू आपसे पूछा है तो 13 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 104, सॉरी यहाँ पर 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 13 से 78 यानी 78। यानी इनिशियली बॉयज और गर्ल्स जो थे वो 78 थे, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। यहाँ पर दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है 10% पर एनम के रेट से। When the interest is compounded हाफ ईयरली और ईयरली जब कंपाउंड हो रहा है ना, तो हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस दिया हुआ है 10% के हिसाब से कितना 88.80 रुपीज। तो पूछा है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम फॉर 1 and 2/3 years एट द सेम रेट। सेम रेट से इतने साल के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा वही निकालने के लिए बोला है। सबसे पहली बात कि 10% के रेट से अगर ईयरली कंपाउंड होगा तो 10% ही इंटरेस्ट मेरा मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ईयरली होगा तो, क्योंकि यहाँ लिखा ही है पर एनम, तो 10% ही मिलेगा। लेकिन हाफ ईयरली होगा तो मेरा रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, तो 10% का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। और हाफ ईयरली में आपको टाइम जो होता है डबल हो जाता है, तो 5% के हिसाब से जैसे 6 मंथ का ये हो जाता है, 6 मंथ 5% के हिसाब से, फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से ये दोनों देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है 5% पहले 6 मंथ में, फिर 5% नेक्स्ट 6 मंथ में। तो मेरा ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 5 + 5, ये आप लोगों को पता हो कैसे निकालते हैं, 5 × 5/100। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 5 5 25, यानी 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और बोला है आपको यहाँ पर क्या, देखिए ये तो ईयरली का हो गया, ये हाफ ईयरली का हो गया, और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 10.25 ये हाफ ईयरली और ईयरली 10%, ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.25%, और 0.25% का वैल्यू मेरे में दिया हुआ है 88.80। तो आपसे पूछा है, अब देखिए 10% के हिसाब से इतने साल के लिए मेरा कितना हो जाएगा 10% रेट दिया हुआ है, एसआई अगर हमको कैलकुलेट करना 10% के हिसाब से 3 × 1 3 और +2 कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 3, यानी 50/3। तो सबसे पहली बात हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 88.80 बाई कितना 0.25 और इंटू कितना, देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा ये 50 कितना हो जाएगा 3% का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक ना, तो यहाँ से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा
ये आपका 25 गुना 50 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3 गुना 6, और आपका ये कितना हो जाएगा, 3 9 27 और 3 6 18 2960 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल मेरा 5920 रुपया जो होगा वो आपका SI हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाई ये दिया हुआ 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर मेरा आंसर जो दिया हुआ ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही दिया हुआ, इसलिए हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैच कर जाएगा वैल्यू आपका। देखिए अगर 45 हम पुट भी करते हैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो यहाँ देखिए जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये दिया हुआ सेक 4 थीटा और ये दिया हुआ कॉसेक 4 थीटा, 1045 रखेंगे, रख के पुट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं, दोनों मेथड हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कि 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। हम यहाँ देखे नहीं थे, ये पावर दोनों अलग अलग है तो हो सकता है वैल्यू डिफरेंट है। देखिए हो सकता है नहीं वैल्यू डिफरेंट आएगा ही इसमें। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 45 पुट करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिलेगा 1/√2 का पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 यानी 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 नहीं 45 का वैल्यू कितना होता है √2 का पावर 4 करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। वैसे सॉल्व करके भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए कैसे, जैसे ही इसको कन्वर्ट कीजिएगा ना साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये देखिए आपको लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और हम आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं ऐसा कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर रहे, यहाँ देखिए हम बता दे रहे हैं, जैसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू याद रखिएगा, ये होता है 1/sin थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में आपका यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका हम बताएं ही आपको कि क्या होगा वैल्यू, देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि इसका हम आपको बताएं अभी वैल्यू की टेन थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो जैसे ही ऊपर चला जाएगा ये, तो ये वाला आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये साइन का पावर 6 थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन डी डेज। ए और बी दोनों मिलकर के डी डेज में किसी काम को खत्म कर सकता है। बोला है कि वर्किंग एलोन ए टेक्स, अगर अकेले वो काम करते ए 8 प्लस डी डेज लेता है, बी 18 प्लस डी डेज लेता है। बोला है कि टू कंप्लीट द सेम वर्क, ए वर्क्स फॉर 4 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी एलोन। अगर ए 4 दिन तक काम करे, वर्क्स फॉर 4 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी एलोन। मतलब ए अगर 4 दिन तक काम करता है तो शेष कार्य को बी द्वारा अकेले करने में कितना टाइम लगेगा, यही आपको बताना है। एक हम कॉन्सेप्ट आप लोग बता देते हैं यहाँ पर, देखिए अगर ए प्लस बी किसी काम को एक्स डेज में करता है, अगर ए उससे एक्स प्लस एम डेज में ज्यादा में करता है और बी जो है वो एक्स प्लस एन डेज में काम करता है, तो एक्स का जो वैल्यू होता है ना वो होता है √m इंटू एन। तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर डी का जो वैल्यू मेरा होगा ना वो 18 इंटू 8 का स्क्वायर रूट होगा। इसी का यूज करना था, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है कि ए प्लस बी डी डेज में कर रहा है, इससे 8 दिन ज्यादा ए ले रहा है, 18 दिन ज्यादा बी ले रहा है, तो मेरा डी का वैल्यू जो होगा ना वो 12 आ जाएगा। जैसे ही 12 आ गया, इसका मतलब है कि ए मेरा टोटल काम को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है मेरा टोटल काम को कितना दिन में कर सकता है, 18 12 30, दोनों का एलसीएम 60, ये टोटल वर्क
20 या 60 यानी 3 यूनिट पर डे, और 30 गुना 60 यानी 2 यूनिट पर डे। ए जो है वो कितने दिन तक काम किया है? 4 दिन तक काम किया, तो मतलब 12 काम किया होगा। रिमेनिंग वर्क मेरा कितना बचा? 48। और 48 वर्क को जो है ना बी वो कितना दिन में करेगा? तो बी को करने में कितना टाइम लगेगा? 48/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 24 डेज जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड एसी एंड बीसी। सबसे पहली बात हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका ट्रायंगल ए बी और ये सी। ठीक है, बोला है कि डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन ए सी एंड बी सी। ए सी पर एक पॉइंट डी है और बी सी पर एक पॉइंट जो है आपका वो ई है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को हम मिला दिए। अब आगे क्या क्वेश्चन बोला गया वो देखते हैं। बोला है कि रेस्पेक्टिवली सच दैट डी इज पैरेलल टू ए बी। डी जो है वो पैरेलल है ए बी के। एफ इज पॉइंट ऑन सीई। एफ एक पॉइंट है सी पर। ठीक है, सच दैट यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि डी एफ इज पैरेलल टू एई। एई जो है ये एई आपका यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हम बताते हैं। जैसे डीएफ जो है ना वो पैरेलल है किसके? एई के। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये लाइन जो है ये लाइन ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। अब उसके बाद दिया हुआ क्या है कि C का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 6। और यहां पर देखिए CF का वैल्यू दिया हुआ आपको 2.5। तो मेरा CEF का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 3.5 हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें इसमें, देखिए आपको निकालने क्या बोला? BC का वैल्यू निकालने बोला है। ये पूरा BC जो निकालने बोला है, तो सबसे पहली बात कि जो आपको दिया हुआ है ना, हम पहली बात ट्रायंगल AEC के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखिए यहां से EF और जो है ना आपका EF और FC का रेशियो दिया हुआ है कितना, यहां से हम निकाल लेंगे। 3 वैल्यू दिया हुआ ना 3.5 और ये 2.5। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। सेम रेशियो AD/DC का होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए अगर हम आपसे बोले ट्रायंगल एबीसी में कि ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए यहां से अगर इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे कि एडी और बाई डीसी का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका बी बाई ईसी का होगा। तो यहां से कुछ नहीं करना है। एडी बाई डीसी का रेशियो आपको दिया हुआ है 7 कितना 5। बी का वैल्यू आपको नहीं पता है, निकाल लेते हैं यहाँ से। ईसी का वैल्यू दिया हुआ है 6। अगर बी का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 42 और वाई 5 कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा है बीसी का वैल्यू। बीसी का वैल्यू तो मेरा ये 8.4 निकल गया और प्लस 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक के ट्रिग्नोमेट्री का, और आपको बोला है निकालने के कि इतना इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप दो तरीके इसमें लगा सकते हैं। या तो आप यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे सेक 10 या कॉसेक 10 ये सब दिखे तो थीटा का वैल्यू कितना पुट कर लीजिएगा? 45। क्योंकि 10 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए सॉल्व करना इजी होता है। आगे देखिए यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। हाँ तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू थीटा का 45, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा इनटू इसमें 45 से 45 का वैल्यू √2 और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 हो जाएगा इनटू 45 का वैल्यू 10 45 1 हो जाएगा, प्लस इसका 1 हो जाएगा वैल्यू, माइनस इसका वैल्यू √2 का क्या हो जाएगा आपका? पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 2 जा 4। जिससे देखिए यहाँ पर करेंगे √2 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2, लेकिन 6 है तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस करेंगे -1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, उससे भी आंसर सेम ही आएगा।
हाँ, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। टू chords AB and CD of a circle are produced to intersect each other at point P outside the circle. If AB is equal to 7, BP is equal to 4.2 और PD is equal to 2.8 सेंटीमीटर, then the length of CD। तो बोला है कि दो कॉर्ड है जो कि एक इंटरसेक्ट कर रहा है बाहर सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी पर, और इसमें लेंथ आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू इतना, बी पी इज इक्वल टू इतना, पी डी का लेंथ दिया हुआ और सी डी का लेंथ आपसे पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखिए आप लोग। और सर्कल में फिर उसके बाद दो कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे और कॉर्ड को बाहर बोला है कि दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है बाहर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम एक कॉर्ड ये लिया आपका ए बी और एक कॉर्ड ये ले लेते हैं आपका सी डी। तो ये आपका ए बी एक कॉर्ड हो गया और ये आपका सी डी एक कॉर्ड, ठीक है। और देखिए दोनों को बोला है कि प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। प्रोड्यूस दोनों को देखिए बोला है ना कि ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। और दोनों को जैसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं बाहर की तरफ, ये दोनों जाके इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, पॉइंट पी पर। तो ये आपका पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 7, बीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.2, पीडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.8, और आपसे पूछा है क्या, सीडी का लेंथ। तो आप लोग सर्कल में ये थ्योरम पढ़े होंगे कि दो कॉर्ड जब किसी आउटसाइड सर्कल के बाहर आउटसाइड पॉइंट पी पर या किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, ये थ्योरम में आप लोगों को पता हो, बता दे रहा हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू डी पी इंटू पी सी, ये इक्वल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग और इसी से ये सॉल्व होगा। पीवी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.2 है और यहाँ पर पीए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 7 प्लस 4.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इज इक्वल टू डीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। और पीसी का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से पीसी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखिए ये डेसिमल से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.6। तो पीसी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 6 3 से 18, 5 3 से 15 और प्लस 1 16.8 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि किसका सीडी का वैल्यू, तो पीसी में से अगर आप डीपी को माइनस कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। पीसी का वैल्यू कितना है 16.8 माइनस 2.8 माइनस करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 42 सेंटीमीटर है, फुल ऑफ वाटर, उसमें वाटर भरा हुआ है। तो सबसे पहली बात देखिए हम आप लोगों को क्वेश्चन समझा देते हैं क्या ये। एक ये आपका सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है यहाँ से कितना है, ये 30 है, और आपको हाइट दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इट्स कंटेंट, ये वाटर से भरा हुआ है, इस कंटेंट्स आर एम्प्टीड इनटू अ रेक्टेंगुलर टब ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। द हाइट टू विच द वाटर राइजेज इन द टब इज, बोला है कि अगर इसको एक रेक्टेंगुलर टब में जो वाटर भरा हुआ है इसमें एक रेक्टेंगुलर टब में खाली कर दिए थे जिसका 75 सेंटीमीटर लेंथ है, 44 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ दिया हुआ है, तो कितना सेंटीमीटर हाइट इसका राइज कर जाएगा। तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर लीजिएगा, जितना इसमें वाटर है उसी को ना इसमें ये इम्प्टी करेगा, मतलब खाली करेगा, डाल देगा इसमें रेक्टेंगुलर टब में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर यहाँ पर कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ, आर का वैल्यू कितना है 30 है। तो 22/7 इंटू 30 और हाइट कितना दिया हुआ आपका 42। तो इज इक्वल टू लेंथ कितना है इसका 75 इंटू कितना 44, हाइट आपका यही निकालना है। 7 टाइम्स से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 6 42। अब देखिए एच इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 22 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 30 इंटू ये कितना 30 और इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 75 बाई कितना हो जाएगा 44। देखिए ये इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में और ये आपका 3 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 25 और ये 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 और ये 5 से फिर डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 6 से कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है,
द एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास इज 58.4 kg। कुछ स्टूडेंट है किसी क्लास में, तो मान लेते हैं हम एक स्टूडेंट है जिसका वेट आपका एवरेज वेट दिया हुआ 58.4 kg। उसके बाद बोला व्हेन 5 न्यू स्टूडेंट हैविंग द एवरेज वेट 62.8 kg ज्वाइन द क्लास। अगर 5 न्यू स्टूडेंट है जो कि ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, न्यू स्टूडेंट 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं जिनका एवरेज वेट दिया हुआ है कितना 62.8 kg। तो बोला है कि द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीज बाय 0.55 kg, यानी पूरे क्लास का ओवरऑल जो एवरेज है वो 0.55 kg जो है वो आपका इंक्रीज कर जा रहा है। तो बोला है, पूछा है आपसे कि इनिशियली कितने स्टूडेंट थे। सबसे पहली बात एक बात बताइए हमको, अगर ये 58.4 kg है कुछ स्टूडेंट का एवरेज वेट, अगर उतना ही रहता 5 स्टूडेंट का भी, तो मेरा ओवरऑल जो है ये इंक्रीज नहीं करता एवरेज जो है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एवरेज देखिए आपका इंक्रीज कर गया है, 58.4 था, लेकिन ये 5 स्टूडेंट का जो 62.8 है, तो ये 5 स्टूडेंट का ओरिजिनल एवरेज से कितना ज्यादा है 4.4 kg एवरेज वेट जो है वो ज्यादा है। कितना स्टूडेंट का, ये 5 स्टूडेंट का, तो टोटल मेरा वेट कितना इंक्रीज करेगा 22 kg। और यहां से देखिए एक्स स्टूडेंट है, मान लीजिए एक्स स्टूडेंट का, तो अब देखिए हम यहां पर बता रहे हैं आपको कि ये टोटल स्टूडेंट जो है एक्स है, ठीक है, मतलब इनिशियल भी और फाइनल दोनों मिला करके 5 स्टूडेंट को मिला करके, ठीक है। अगर हम 0.55 kg इंक्रीज किया है तो एक्स स्टूडेंट हम मान लेते हैं टोटल जो है, तो उसका अगर 0.55 kg अगर इंक्रीज करेगा वेट, ठीक है, तो टोटल मेरा वेट इतना इंक्रीज करेगा। और ये इंक्रीज टोटल इंक्रीज कितना किया है वेट 22 kg। आप समझे बात को हम क्या बोले, ये एक्स स्टूडेंट का वेट तो 58.4 kg हम माने हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए टोटल स्टूडेंट मतलब, अच्छा ठीक है, इसको मान लीजिए इनिशियल स्टूडेंट था एक्स, जो हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, इसको वाई कर देते हैं कि वाई स्टूडेंट हो गए हैं कब, जब 5 स्टूडेंट को ऐड कर दिया गया है तब, ठीक है। अब आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि पहले एक्स स्टूडेंट थे, अब इसमें 5 स्टूडेंट और ऐड हो गए, तो मान लीजिए वाई स्टूडेंट हो गए और टोटल 0.55 kg इंक्रीज किया, तो मेरा टोटल वेट इंक्रीज कितना करेगा 0.55 से अगर वाई स्टूडेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल मेरा इंक्रीज वेट पता चल जाएगा। और यहां से निकला कितना है 22 kg मेरा टोटल वेट इंक्रीज किया, तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 22 बाई कितना हो जाएगा 0.55। ये डेसिमल यहां से हटाएंगे तो ये 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, 11 5 55, 11 दूना 22, और 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 स्टूडेंट हो जाएगा। कब मेरा ये फाइनल स्टूडेंट है मेरा, वो आपका कितना है 40 स्टूडेंट है। लेकिन आपसे पूछा है कि इनिशियली कितने स्टूडेंट थे, 5, ये तो बाद में ना ज्वाइन किए हैं, तो इनिशियली मेरा स्टूडेंट कितना हो जाएगा 40 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 35 स्टूडेंट जो होगा ये वो आपका इनिशियली होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -6, और वैल्यू आपको इसका निकालने के लिए बोला गया। हम आपको इसका फॉर्मूला एक बताए थे पहले भी, उसको याद रखिएगा तो बहुत आसानी होगा सॉल्व करने में आपको। हम आपको फिर से यहाँ बता दे रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है जो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपका इनटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर ये वाला डाटा दिया है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 -3, और इसका वैल्यू दिया हुआ आपको -6 इसका, तो -6 हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 49 और प्लस कितना 6 3 18 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 इंटू 9 17, 4 1 5 1 6, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 9 होगा, तो इसका मतलब ये और ये आंसर तो हो नहीं सकता। उसके बाद 7 का मल्टीपल होगा तो चेक कर लीजिए दोनों में कौन सा है, 7 6 42, यही वाला होगा आपका आंसर, ये वाला नहीं होगा आंसर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% of goods are sold at 20% profit and rest are sold at 20% loss.
इफ द टोटल प्रॉफिट, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ कि 138.50 हो रहा है ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन पर आपको इसको 138.50 प्रॉफिट हो रहा है, तो पूछा है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स आर, यानी कितना होगा उसका मूल्य कीमत जो होगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट वाले डाटा पर ही फोकस करेंगे। जैसे 1/3 गुड्स को बेचा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 15% प्रॉफिट हुआ है। और ये उसके बाद बोला कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4। अगर 1/4 गुड्स बेचा है तो इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 20% का। और रेस्ट का यानी टोटल 1 यूनिट होता है, उसमें से माइनस कर दीजिए 1/3 प्लस 1/4, क्योंकि ये तो बिक चुका है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, माइनस करने के बाद 5/12। इन रेस्ट बचा हुआ कितना, 5/12। और 5/12 को कितना में बेचा है, 20% के लॉस पर। यहाँ पर माइनस साइन आया क्योंकि लॉस है यहाँ पर। ये देखिए 3 5 जा 15, ये 4 5 जा 20, 3 4 जा 12 और 5 4 जा कितना होता है 20। तो 5 और 5 10 माइनस कितना हो जाएगा 25 बाई कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा डाटा जो है ना ये परसेंट में है, इतना परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। और 5/3% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 138.50। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 138.50 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा 5। अगर हमको 100% का वैल्यू निकालना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 138.50 इंटू 3 बाई 5 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये समझ गए। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको जैसे कि ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 27 3 81 और 7 3 21 210, 81 और 2 8310, यानी 8310 रुपीज जो होगा इसका सीपी होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू होगा इस गुड्स का। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है, द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 60% लेस देन दैट ऑफ बी, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर इफ, बोला है यहाँ पर एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, और सबसे बेस्ट वे हम आपको इसको सॉल्व करने का बताएंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। पूछा आपको सेविंग का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर दिया कि इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखिए यहाँ हम लिखते हैं ए, यहाँ बी, और ये यहाँ पर दिया हुआ है इनकम। बोला है 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है। कितना होता है, 3/5। यानी बोला है कि इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि 5 अगर बी का इनकम होगा तो 3 कम 2 जो होगा वो किसका होगा, ए का होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर का। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो ये क्वेश्चन दिया ना ध्यान से देखिएगा, हम इसको देखिए बता दे रहे हैं। यहाँ पर बोला है कि इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी ए का इनकम जो है बी के एक्सपेंडिचर से, यहां हम लिख देते हैं एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर जो होगा ना यहाँ पर जो भी होगा उसका 70% ये है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको 7 का मल्टीपल बना लेते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करना थोड़ा सा आसानी होगा, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। फिर ये 7 2 जा 14 हो जाएगा और ये 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आप, बोला है कि बी का जो एक्सपेंडिचर है, बीज एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो बी का एक्सपेंडिचर का 70% जो है वो ए का जो है क्या है, इनकम है। ए का इनकम, एक बोला ना ए का इनकम आपका कितना हो गया 14, वो जो है वो 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो हमको अगर यहां से बी का एक्सपेंडिचर निकालना हो आपको, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 14/70 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी बी का हमको एक्सपेंडिचर मिल गया 20। और क्वेश्चन में फिर यहाँ भी देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो बी का एक्सपेंडिचर 20 है और बी के एक्सपेंडिचर का 60% है ए का एक्सपेंडिचर, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि सेविंग का रेशियो क्या होगा, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 हो जाएगा ये,
35 में से 20 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, यानी 2:15 होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में क्या दिया हुआ है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% and X%, it is sold for 566.10 rupees. What is the value of X? देखिए ये जैसे कि हम आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मान करके चलिए, जैसे 10% का कोई डिस्काउंट दे तो 10 का सामान कितने में बेचेगा, 9। फिर उसके बाद 20% और डिस्काउंट देगा तो इसको कितना में बेचेगा, 5 का सामान 4 में। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 इस टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा मार्क प्राइस था और इसको डिस्काउंट दिया तो फिर ये आपका कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया एसपी। तो इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद एक और डिस्काउंट देता है, यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, यानी 25 का सामान कितने में बेचा, 18 में। तो देखिए जब भी हम लोग 2 डिस्काउंट दे, 3 डिस्काउंट दे, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो हमेशा ये क्या होता है, मार्क प्राइस और एसपी का रेशियो मिलता है। तो इसको देखिए हम तो ये आप लोगों को समझाने के लिए किए थे। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है। और देखिए x% जो है ना, ये परसेंट में, इसलिए ये सॉल्व करने में दिक्कत करेगा। तो हम x% को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए का जो सामान है वो डिस्काउंट दे करके बी में बेचा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, 20 का सामान कितने में बेचेगा, वो 17 में 3 रुपए का डिस्काउंट देगा तो, और दूसरा डिस्काउंट देगा तो ए का सामान बी में बेचेगा। और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आता है, मार्क प्राइस मेरा 740 है और सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 566.10। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 20a बाई 17b मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 740, ठीक है। 740 बाई कितना हो जाएगा, 566.10। ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो ये 2 जीरो आएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17×3 = 51, 17×3 = 51, और ये 17×3 = 51। यानी ए बाई बी का जो रेशियो आया आपका, ये ध्यान दीजिएगा कि ए बाई बी का जो रेशियो आया वो आया 370 बटा कितना आ गया आपका, 333। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का है, यानी 370 रुपए का सामान 333 में बेचा है सेकंड डिस्काउंट में। तो ये कितने का डिस्काउंट दिया है यहाँ पर, 37 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो देख लीजिए यहाँ पर 37 रुपए का डिस्काउंट दिया 370 पर इंटू 100, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 10% आपका हो जाएगा। ऐसे भी 370 का 37 जो है वो 10% ही डिस्काउंट होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बोला है कि इन ट्रायंगल PQR, Q इज इक्वल टू 85 डिग्री, R इज इक्वल टू 65 डिग्री, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन PQ और PR पर 2 पॉइंट है S और T। उसके बाद बोला है रेस्पेक्टिवली सच दैट STR इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंड द रेशियो ऑफ QR और ST का दिया हुआ 9:5, PQ का वैल्यू 21.6 और PT का वैल्यू आपसे पूछा है। तो सबसे पहली बात एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ से एक ट्रायंगल हम ड्रॉ किए और ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, PQR एक ट्रायंगल हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि एस और टी आर पॉइंट ऑन PQ एंड PR। एस एक पॉइंट इस पे है PQ पे, T एक पॉइंट है आपका PR पर, तो ये आपका हो गया ST। उसके बाद STR का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 95 डिग्री, ये देखिए 95 हो गया आपका। Q का वैल्यू दिया है 85 डिग्री और R का वैल्यू दिया आपका 65 डिग्री। तो देखिए ये 8 6 14 और 5 5 10 150 हो जाएगा। तो P का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री, और ये वाला मेरा कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया, ठीक है। आप देखिए 85 65 30 30 65 और 85, ठीक है। और PQ का वैल्यू आपको दिया है कितना, 21.6, ठीक है, सेंटीमीटर। और आपसे PT का वैल्यू पूछा है, तो दोनों में सिमिलरिटी का लगा देंगे हम बस। यहाँ देखिए अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए आप, और यहाँ पर एक चीज और दिया है, ध्यान दीजिएगा कि QR और ST का जो रेशियो दिया है वो दिया है कितना, 9/5 दिया है। तो यहाँ से देखिए हम लगाएंगे थ्योरम कैसे,
हमको निकालना है पीटी, तो फोकस करेंगे पीटी पर। सबसे पहली बात 30 डिग्री के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, क्यू आर है। छोटे वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने एस टी है। और उसके बाद देखिए हमको निकालना है पीटी, तो हम 65 डिग्री एंगल के सामने फोकस करेंगे। 65 डिग्री के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, पी क्यू है। छोटे वाले में 65 डिग्री के सामने क्या है, पीटी है। देखिए ये दिया हुआ आपको 9/5 क्यू आर बाई एस टी का रेशियो, और पी क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ 21.6 बाई पी टी हो जाएगा आपका। ये 9 से ये कैंसिल होगा तो 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36, और पीटी का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो पीटी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, पीटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 5 20 यानी 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद हम देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन और आपको ये एक्सप्रेशन दिया और आप वैल्यू आपको इसका निकालना है। तो सबसे पहली बात 30x² है प्लस 1 इज इक्वल टू 15x, ये तो देख कर कहीं आपको तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको एग्जाम में। देखिए उसके बाद ये 5x इसका लिख सकते हैं, इसको 25x² को 5x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर। और आपको इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना। हमको चाहिए यहाँ 5 और यहाँ दिया हुआ है 30, तो इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये 6x से डिवाइड करेंगे तो 5x यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा क्योंकि 6x से डिवाइड किए हैं, और ये हो जाएगा 1/6x। इधर से x हमको रिमूव करना है, तो ये कितना हो जाएगा 15 बाई कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 तिया 6, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 2। इसका वैल्यू हमको मिल गया। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, हम आप लोगों को बताए हुए हैं। जब भी ये ध्यान रखिएगा कि ax प्लस 1/bx इज इक्वल टू k दिया हुआ है, और आपको वैल्यू निकालना है a²x², यानी ऐसे सिंपली हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से, जैसे आपको वैल्यू निकालना है ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर। इसका अगर वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, k² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/b कर दीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। ये याद रखिए एकदम, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में हेल्प करेगा आपका, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है इसका, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बता ही दिए 5/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू कितना करेंगे 5 इंटू 1 कितना 6, ये कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 4, माइनस ये 2 से देखिए डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एलसीएम लीजिएगा 12, 25 तिया 75, 5 चौका 20 हो जाएगा ये, और डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55 बाई कितना हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जितना भी हम 21 क्वेश्चन बताए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।